Namaskar. Today we will do summary and explanation for the chapter Meera Ke Pad, CBSE Class 10 Hindi, Course B, NCERT School Textbook. मीरा के पद, कवियत्री मीराबाई जी। कवियत्री परिचय। मीराबाई जी का जन्म 1503 ईयर में हुआ था। मीराबाई जी के जन्म स्थान जोधपुर के चोकड़े गांव में मीराबाई जी के पति मेवड़ा के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज जी से हुआ था। विवाह 13 वर्ष की उम्र में हुआ था। मीरा जी की रचना में गुजराती और हिंदी दोनों की भाषा देखी जाती है। मीरा जी की गुरु संत रैदास जी थे। मीरा जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से कभी प्यार भरी बातें करते हैं तो कभी लाड भी करते हैं और कभी कभी नाराज होने पर शिकायत भी करते हैं। यह पद मीराबाई जी के भक्ति पदों में से एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण की करुणा और भक्तों के प्रति उनके भाव को सुंदर भावपूर्ण तरीके से व्यक्त किया है। मीराबाई जी के पदों में भक्ति, प्रेम और समर्पण की गहरी भावना व्यक्त होती है तथा सांसारिक बंधनों, समाज की रूढ़ियां और बाधाओं को त्याग कर केवल ईश्वर भक्ति को ही जीवन का उद्देश्य मानती हैं। इन पदों में मीरा जी के अपने आराध्य श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और श्रद्धा दिखाई देती है। हरि आप हरो जन री भीर। इस पद में मीरा जी श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे हरि, आप मेरे कष्टों को हरण कर लीजिए। द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी और उनका विवाह पांचों पांडवों से हुआ था। री शब्द का अर्थ है कि संबंध सूचक कारक। लाज शब्द का अर्थ है सम्मान। राखी अर्थात सुरक्षित रखी। आप यहाँ भगवान को बताया गया है। बढ़ायो अर्थात बढ़ाया। चीर का अर्थ है वस्त्र। इस पद में मीरा जी द्रौपदी का उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि द्रौपदी की लाज अर्थात मर्यादा भगवान श्री कृष्ण ने उस समय बचाई जब कौरवों ने उन्हें भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया था। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर अर्थात वस्त्र बढ़ाकर उनकी रक्षा की थी। इस पद में मीरा जी यह बताना चाहती हैं कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर जगह उपस्थित रहते हैं। भगत कारण रूप नरहरि, धरो आप शरीर। भगत मीन्स भक्त, कारण मीन्स वजह से, रूप का अर्थ है स्वरूप। नरहरि, नरहरि भगवान विष्णु का 10 अवतार में से एक अवतार है, जिसमें भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य और आधा सिंह का रूप धारण किया था। इस पद में भगवान के नरहरि रूप मतलब नरसिंह का रूप का वर्णन किया गया है। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु जी को नरहरि का रूप धारण करना पड़ा था। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु एक असुर राजा था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के कारण हिरण्यकश्यपु अपने अहंकार में अपने विष्णु भक्त पुत्र प्रहलाद को बहुत कष्ट देते हुए मारना चाहता था। इसीलिए विष्णु जी प्रहलाद को बचाने के लिए और हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए
नरसिंह रूप का धारण किए। हिरण्यकशिपु कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई देवता, मानव, पशु नहीं मार सकते। वह ना दिन में ना रात में मर सकता है। वह ना घर के अंदर ना बाहर मर सकता है। वह ना किसी हथियार से ना किसी अस्त्र या शस्त्र से मर सकता है। वह ना धरती पर ना ही आकाश ना ही पाताल में मर सकता है। हिरण्यकशिपु के कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था। इतने सारे शर्त को स्थिर रखते हुए और ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखते हुए भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप का वध किए थे। कोई देवता, मानव, पशु नहीं मार सकता, इसीलिए भगवान विष्णु को नरसिंह का रूप धारण करना पड़ा। ना वो दिन में मरता ना ही वो रात में मरता, इसीलिए उसका वध नरसिंह रूप में संध्या के समय किया गया था। वह ना घर के अंदर मरता ना ही बाहर, इसीलिए विष्णु भगवान जी नरसिंह रूप में संध्या के समय पर घर के चौखट पर उसका वध किए थे। वह ना किसी हथियार ना किसी अस्त्र शस्त्र से मर सकता है, इसीलिए नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने अपने हाथों के नाखूनों के द्वारा उसका वध किए थे। वो ना धरती पर मरता ना ही पाताल आकाश में मरता, इसीलिए नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यपु को मारते समय अपने गोद पर रखा था। बूढ़ो तो गजराज राख्यो काटी कुंजर पीर। बूढ़ो तो मीन्स डूबता हुआ, राख्यो अर्थात बचाया, काटी मतलब दूर कर दिया, कुंजर अर्थात हाथी। इस पंक्ति में भगवान द्वारा डूबते की रक्षा की कथा उल्लेख है। श्री कृष्ण जी ने मगरमच्छ को मारकर डूबते हुए हाथी की रक्षा की और उसकी पीड़ा दूर की। एक दिन गजराज पानी पीने के लिए एक सरोवर में गया। जैसे ही वो पानी में उतरा, एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। गजराज ने बहुत कोशिश की, परंतु वो खुद को छुड़ा नहीं सका। धीरे धीरे वो कमजोर होने लगा और डूबने लगा। जब उसे अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं रहा, तब उसने सच्चे मन से भगवान को पुकारा। उसकी भक्ति और पुकार सुनकर भगवान विष्णु तुरंत जग गए। उन्होंने अपनी सुदर्शन चक्र से मगरमच्छ को मार दिया और हाथी को उसके कष्टों से मुक्त कर दिया। इस पंक्ति के द्वारा मीरा जी कहना चाहते हैं कि जो सच्चे मन से भगवान को याद करता है, भगवान उसकी जरूर सहायता करते हैं और उसे हर दुख और संकट से बचाते हैं। दासी मीरा लाल गिरधर हरो भारी भीर। मीरा जी अपने आप को श्री कृष्ण जी के दासी बताते हुए प्रार्थना कर रहे हैं कि हे गिरधर गोपाल, आप मेरे भी दुख दूर करें। श्याम माहिने चाकर राखो जी। गिरधर लाली, गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। श्याम श्री कृष्ण जी का एक और नाम है श्याम। म्याने अर्थात मुझे, ये एक राजस्थानी शब्द है। चाकर अर्थात सेवक या नौकर। गिरधारी ये श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। इस पद में मीरा जी अपने भगवान श्री कृष्ण जी से विनती कर रहे हैं कि वे उन्हें अपनी सेवा में रख ले, यानी उन्हें अपना चाकर बना ले। चाकर बनकर वह प्रतिदिन बाग में काम करेंगी और सुबह उठकर अपनी प्रभु के दर्शन करेंगे।
चाकर रहस्यों बाग लगास्यों नित्य उठ दर्शन प्यासो। वृंदावन री कुंज गली में गोविंद लीला प्यासो। रहस्यों अर्थात रहूंगी, बाग मतलब गार्डन, फूलों की बगीचा। बाग लगास्यूं अर्थात बाग लगाऊंगी। दर्शन मतलब दर्शन। प्यासू अर्थात पाऊंगी। कुंज गली, कुंज गली वृंदावन की गलियां का नाम है, जो लताओं, झाड़ियों या वृक्षों से आच्छादित संकीर्ण रास्ता होता है, उसको कुंज गली कहा जाता है। गोविंद श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। इस पंक्ति में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी गहरी भक्ति व्यक्त करती हैं। वे कहती हैं कि वह भगवान जी की सेविका बनकर उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके लिए बाग लगाना चाहते हैं और हर दिन उठकर उनके दर्शन पाना चाहते हैं। वो वृंदावन की कुंज गलियों में भगवान कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करना चाहते हैं। इस पदों में मीरा जी का भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण और समर्पण भाव का दिखाई देता है। चाकिरी में दर्शन प्यासू सुमरन प्यासू खर्ची। भाव भगति जागिरी प्यासू तीनों बातें सरसी। दर्शन अर्थात दर्शन, सुमरन अर्थात स्मरण, भाव भक्ति अर्थात भक्ति और प्रेम, जागिरी अर्थात राज्य संपत्ति, तीनों बातें मतलब ये तीनों बातें, सरसी अर्थात आनंदमयी, आकर्षक। इस पंक्ति में मीराबाई जी कहती हैं कि चाकिरी सेवा में उन्हें कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिलेगा, जो सभी अच्छे हैं, जैसे कि भगवान का दर्शन मिलेगा, भगवान श्री कृष्ण मीरा जी के स्मरण में रहेंगे और मीरा जी को भाव भक्ति का साम्राज्य मिलेगा। ये तीनों बातें जैसे कि सेवा, स्मरण और भक्ति मीरा जी के लिए आनंदमयी है। दर्शन, स्मरण और भक्ति। भगवान की चाकर होने पर मीरा जी को 3 लाभ प्राप्त होंगे, जो इस प्रकार है: भगवान जी के दर्शन, भगवान का स्मरण, भाव भक्ति का साम्राज्य। मोर मुगट पीतांबर सोहे गले बैजंती माला। वृंदावन री धनु चरावे, वृंदावन में धनु चरावे मोहन मुरली वाला। मोर मुकुट, मोर के पंख का मुकुट। पीतांबर मतलब पीले रंग का वस्त्र। गल अर्थात गले में। वैजंती माला एक विशेष फूलों का बीज का माला। धेनु अर्थात गाय। मोहन श्री कृष्ण जी का दूसरा नाम है। इस पंक्ति में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का वर्णन करती हैं। वे कहते हैं कि कृष्ण के सिर पर मोर पंख का मुकुट है, शरीर पर पीतांबर है और गले में वैजंती माला बहुत शोभा देती है। वे वृंदावन में गायों को चराते, बांसुरी बजाते हुए और भी मनमोहक लगते हैं। इस वर्णन के माध्यम से मीरा जी श्री कृष्ण जी के आकर्षक रूप को वर्णन करती हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनावो, बीच बीच राखूं वारी। सावरियारा दर्शन प्यासू, पहर कुसुम्बी साड़ी। ऊंचा ऊंचा अर्थात बहुत ऊंचा। बीच बीच अर्थात बीच बीच में। राखूं मीन्स रखूंगी। सावरिया, यहां पर सावरिया का अर्थ है श्री कृष्ण मीन्स जो बहुत प्यारा। दर्शन अर्थात दर्शन। पहर, पहर का अर्थ है पहनकर, बाय वेयरिंग इट।
इस पद में मीरा जी अपनी गहरी भक्ति और प्रेम को व्यक्त करती हैं। वे कहते हैं कि वह ऊंचे ऊंचे महल बनवाएंगी और उनमें बीच बीच में झरोखे रखेंगी, बीच बीच में बगीचा बनवाएंगी, ताकि वे अपने प्रिय सावरिया श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकें। वे सुंदर कुसुम्बी साड़ी पहनकर भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन करने की इच्छा रखती हैं। इस पद में मीरा जी की भगवान के प्रति प्रेम और उनके दर्शन पाने की तीव्र इच्छा झलकती है। आधी रात प्रभु दर्शन दीजो, जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरिधर नागर, हिबड़ो घणो अधीरा। आधी रात मीन्स रात्रि का मध्य समय, मिडनाइट। प्रभु अर्थात भगवान श्री कृष्ण। दर्शन दीजियो, कृपा करके दर्शन दीजिए। जमुना जी मीन्स यमुना नदी। तीरा, तीरा का अर्थ है किनारा, मतलब जमुना नदी के किनारे की बात हो रही है। गिरिधर नागर, यहाँ पे श्री कृष्ण जी को गिरिधर नागर कहा गया है। हिवड़ो, हिवड़ो का अर्थ है हृदय। घणो, घणो मीन्स बहुत अधिक। अधीरा मीन्स व्याकुल। इस पद में मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना करती हैं कि वे आधी रात को यमुना नदी के किनारे उन्हें दर्शन दें। मीरा जी का हृदय अपने प्रिय कृष्ण जी के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल और अधीर हो रहा है। मीरा जी का हृदय इतना व्याकुल है और अधीर है कि वह अपने गिरिधर नागर श्री कृष्ण जी से आधी रात को ही यमुना नदी के तट पर मिलना चाहते हैं। इस पंक्ति में मीरा जी के गहरी भक्ति, प्रेम और भगवान श्री कृष्ण के प्रति मिलने की तीव्र इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है। थैंक यू।